क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बिना देर करते हुए। इन प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू। प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण होता है? तो दोनों के कारण होता है बच्चा। देखो ऑप्शन क्या क्या है आप लोगों के पास? होल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल है ना। तो ये सिर्फ बोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? बोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो दोनों के कारण होता है, होल्स के कारण भी और इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी। द टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन प्योर सेमीकंडक्टर इज, है ना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है प्योर सेमीकंडक्टर में, है ना, तो क्या होता है? वो क्या होता है? टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते हैं बच्चा, सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका कंडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। बोलिए, इसका कंडक्टिविटी बढ़ते जाता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस घट रहा होगा, तब तो कंडक्टिविटी बढ़ रहा होगा। बोलिए, तो इसका मतलब टेम्परेचर एक बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। इसका मतलब 100% जीरो तो होना नहीं है, पॉजिटिव तो होगा नहीं, काहे कि उल्टा हो रहा है, नहीं तो निगेटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है बच्चा? निगेटिव, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, है ना, क्या है अगला क्वेश्चन कि एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नॉट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइस, है ना। मतलब इसका यूज नहीं करते सेमीकंडक्टर में, ऐसा थोड़ी ना होता है, यूज नहीं करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज तो होगा नहीं, एन टाइप है ना। एन से देख करके एन का मतलब होता है निगेटिव, और यहाँ भी निगेटिवली है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है बच्चा? निगेटिवली चार्ज। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि व्हेन ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कैप्चर्ड बाय होल्स, है ना, क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर होल्स करता है, नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिकम्बिनेशन कहते हैं। क्या बच्चा? रिकम्बिनेशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? रिकम्बिनेशन कहते हैं। और रिकम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? बार बार कम्बिनेशन करना। क्या होता है? बार बार कम्बिनेशन करना, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिकम्बिनेशन, ठीक है। अगला देखिएगा, इन ए पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज, है ना, किसी जब पीएन जंक्शन के बीच में कोई भी वोल्टेज, मतलब भी का मान जो है, हम लोग भी का मान क्या कर रहे हैं? जीरो दे रहे हैं, है ना। एंड डिफ्यूजन कंपोनेंट ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स करंट मस्ट बी। तो बताइए कि जो करंट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच जो कंपोनेंट्स के बीच में जो डिफ्यूजन करंट होगा वो कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब वोल्टेज अप्लाई आप जीरो कीजिएगा, करंट कितना हो जाएगा? मस्ट बी जीरो। बोलिए, कितना हो जाएगा? मस्ट बी जीरो, है ना। समझ में आ रही बात? ये मस्ट सम टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर हो जाता है ये, क्योंकि हम लोग वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें करंट जो है फ्लो करेगा, वो कितना लगभग हो जाएगा? जीरो के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड इज फॉरवर्ड कंडीशन हैज वोल्टेज ड्रॉप क्लोजर टू, है ना। सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन में लगभग ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोल सकते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ब्रेक डाउन वोल्टेज उसको कहते हैं बच्चा कि ऐसा वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज किसको बोलते हैं? ऐसा वोल्टेज जिस पॉइंट पर, है ना, जिस वोल्टेज पर, है ना, पीएन जंक्शन क्या करे? ब्रेक कर जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। पीएन जंक्शन की बात करेंगे तो सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन का कितना होता है? 0.7 होता है। और वही जर्मेनियम की बात करेंगे तो कितना होता है बच्चा? 0.3। समझ में आ रही बात? इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना होता है? 0.3 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर, है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी क्या होता है? मेजोरिटी का मतलब होता है अधिक संख्या में, और माइनॉरिटी का मतलब कम संख्या में, नहीं। तो एन टाइप है तो एन टाइप निगेटिव का होता है। बोलिए, एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप, अभी तुरंत ऊपर में क्वेश्चन देखें कि एन टाइप क्या था? निगेटिव था। तो निगेटिव में कैसा? निगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात, इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होगा तभी तो निगेटिव होगा। बोलिए हाँ या ना? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए मेजोरिटी पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। माइनॉरिटी पूछता, होल्स ज्यादा होता, होल्स कम होता। समझ में आ रही बात? तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज ए डोनर इम्प्योरिटी, निम्नलिखित में से इन सिलिकॉन, है ना, इसमें से कौन सा सिलिकॉन में डोनर इम्प्योरिटी मिलाते हैं? सिलिकॉन में नहीं, तो डोनर, DONOR, है ना। क्या बोले हम लोग? DONOR। तो जब एन रहेगा तो एन, यहां देखिए एन है ना, ट्रिक है इसका, एन रहेगा तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना होता है। डोनर में एन टाइप और एक्सेप्टर में
पी टाइप, एक्सेप्टर जो होता है वो पी टाइप कहते हैं, ठीक है। तो बताइए कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो कैसे बनता है। तो ऑब्वियस सी बात बोलिएगा कि सर पेंटावैलेंट मिलाते हैं तब एन टाइप बनता है, नहीं, जब पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है। तो देखिए बोरॉन तो ट्राइवैलेंट है ना, ट्रिक लिखा है बाल गंगाधर इंडियन तिलक, नहीं, बाल गंगाधर इंडियन तिलक है ना। इंडियन जो है ये इंडियम क्या है, इंडियम भी एक प्रकार का ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है। जर्मेनियम, जर्मेनियम में हम लोग नहीं मिलाएंगे, जर्मेनियम इंप्योरिटी है ही नहीं। जर्मेनियम क्या है, एक प्रकार का प्योर सेमीकंडक्टर है। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, एंटीमनी। सही आंसर कितना हो जाएगा, एंटीमनी। सही आंसर क्या होगा, एंटीमनी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच वन अमंग दिस इज एग्जाम्पल फॉर ट्राइवैलेंट, इनमें से कौन सा जो है ट्राइवैलेंट है बच्चा, है ना। विच अमंग दिस, है ना, इज एन एग्जाम्पल फॉर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, है ना। फास्फोरस, एंटीमनी, गैलियम, आर्सेनिक, है ना। तो देखिएगा आप लोगों को हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी किसको बोलते हैं, कि ऐसा इंप्योरिटी जिसमें कि लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ऐसा इंप्योरिटी जो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसको पेंटावैलेंट बोलते हैं। नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले को ट्राइवैलेंट, और 5 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में, अगर लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइवैलेंट बोलते हैं। नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसको ट्राइवैलेंट, और 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो पेंटावैलेंट। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी कौन है। तो आप लोगों को ट्रिक लिखाए थे बाल गंगाधर इंडियन तिलक, है ना। क्या लिखाए थे, लिख देते हैं इस जगह, बाल, है ना, गंगाधर इंडियन तिलक, है ना, ऐसे नहीं लिखाए थे। तो देखिए, तो 20 हो गया बोरॉन, Al से एल्यूमिनियम, Ga से गैलियम, नहीं, In से इंडियम, और Ti से टाइटेनियम। तो देखिए, तो इसमें ऐसा कहीं मिल रहा है क्या, तो ट्राइवैलेंट जो है इसमें, ट्राइवैलेंट, ये सारे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी क्या इस तरह का मिल रहा है, मिल रहा है भाई, ये गैलियम है, नहीं, तो ये गैलियम मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम, है ना, फर्रेस। ए प्योर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सेमीकंडक्टर है, जनरली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सेमीकंडक्टर के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम आप लोगों को बताए थे कि कंडक्टर अगर दी होगा तो कंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, मतलब इंसुलेटर में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इंसुलेटर आई लिख देते हैं, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। तो ना तो 2 ऑप्शन होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 4 ऑप्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, 4 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड डिफ्यूजन करंट कॉजेज, है ना, जब पीएन जंक्शन जो है फॉर्म्ड होता है तो डिफ्यूजन करंट के कारण काची बनता है, क्या बनता है, नहीं, तो क्या बनता है, डिफ्यूजन करंट के कारण बीच में एक प्रकार का बैरियर पोटेंशियल बनता है, कि क्योंकि जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को मिलाते हैं तो इसके बीच में एक प्रकार का जंक्शन बनता है। इसी जंक्शन में एक प्रकार का पोटेंशियल होता है, अपना खुद का पोटेंशियल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं दोस्तों, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरॉन्स फॉर्म्स, है ना। जब प्योर सेमीकंडक्टर में, देखिए क्वेश्चन खाली घुमा घुमा करके पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में, है ना, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, उसमें डोपिंग हम लोग किसका कर रहे हैं, बोरॉन। बोरॉन कैसा किस प्रकार का इंप्योरिटी है, तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। कैसा इंप्योरिटी है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है। और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात, कौन सा टाइप बनता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। कौन सा बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है पी टाइप, एन टाइप, पीएन टाइप, है ना, एनपी टाइप, है ना। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, पी टाइप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ए सेमीकंडक्टर व्हेन प्लेस्ड एट 0 डिग्री केल्विन विल एक्ट एज, है ना, जब ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि 0 डिग्री केल्विन पर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जब सेमीकंडक्टर को 0 डिग्री मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर में रखेंगे ना बच्चा, तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात, इंसुलेटर 25 डिग्री से कम, इंसुलेटर 25 डिग्री से ज्यादा कंडक्टर, है ना, और 25 डिग्री के बराबर अगर दी होगा, नहीं, तो वो लगभग सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। पल्ले पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या समझे कि 0 डिग्री केल्विन है तो 0 डिग्री केल्विन ऑब्वियसली 25 डिग्री से कम ही होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, तो ये किस प्रकार भांति काम करेगा, इंसुलेटर। 25 डिग्री से कम होगा तो क्या, इंसुलेटर। 25 डिग्री के से ज्यादा होगा तब, 25 डिग्री से ज्यादा यहां लिख देते हैं, 25 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या करता है, कंडक्टर, ठीक है। और 25 डिग्री के बराबर होगा तो सेमीकंडक्टर। मेटल की बात अलग होती है, ठीक है। अगला देखिए, सारे मेटल्स ही होते हैं ना। डोपिंग, अगला क्वेश्चन है, डोपिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज दे है ना। डोपिंग मटेरियल क्या करता है, जो डोपिंग हम लोग मिलाते हैं, डोपिंग किसको कहते हैं बच्चा, जब इंप्योरिटी को प्योर में जब मिलाते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। क्या बोले, सुनिएगा फिर ध्यान से,
कि जब इम्प्योरिटी को किसी प्योर में मिलाते हैं, नहीं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग करता क्या है ना, क्या करता है बच्चा कि ये जो क्रिस्टल का जो प्योर सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है, नहीं वो डिक्रीज द नंबर, पहला ऑप्शन क्या है, डिक्रीज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ये चार्ज कैरियर को घटा देता है। क्या, चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर, है ना, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज घटा देता है, ऐसा कुछ नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, मेक लेस देन 100% प्योर, है ना, उसको प्योर बना देता है। ये तो बिल्कुल वाली बात, गलत बात है, क्योंकि इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो प्योर बना ही नहीं सकता है। नहीं, एल्टर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर, उस प्योर सेमीकंडक्टर को एक प्रकार का क्या करता है, क्रिस्टल प्रदान करता है, नहीं एक प्रकार का एल्टर क्रिस्टल प्रदान करता है। कोई दिक्कत जी बच्चा, जिसको भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम आप लोगों का रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन है अगला, करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फेनोमेनन ऑफ, है ना, जो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है किसके कारण करता है, तो ड्रिफ्ट करंट, ऑब्वियस सी बात है भाई। ड्रिफ्ट करंट किसको बोलते हैं, कि ऐसा करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव में ड्रिफ्टिंग करता है, नहीं तो उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन करंट होता है, ऑब्वियस सी बात है, डिफ्यूज करके इलेक्ट्रॉन्स जो है होल्स को डिफ्यूज करके बनता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स होल्स को रिकम्बाइन करके बनता है, नहीं जी। तो इस प्रकार सभी आंसर हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट और रिकम्बिनेशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना, कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर का किस पर डिपेंड करता है, तो अभी ऐसी बात, जब इसमें टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, नहीं हम लोग बताए थे अभी तुरंत पिछला क्वेश्चन में बताए थे, क्या बताए थे, कि सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नहीं तो इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, बढ़ते चला जाता है, और रेजिस्टेंस का मान घटते चला जाता है। कोई दिक्कत बच्चा, मेरे प्यारे दोस्तों अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गलती हो गया है, इसको छोड़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास डोपिंग मटेरियल क्या होता है, ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट, टेट्रावैलेंट या बाइवैलेंट, है ना। तो एन टाइप कब बनता है, ऑब्वियस सी बात आप लोग को बताए थे, क्या कि एन टाइप तभी बनेगा जब हम लोग क्या करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बनाएंगे, मिलाएंगे, नहीं। अब पी टाइप तभी बनेगा जब हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी बनाएंगे। कभी कभी बच्चा लोग कंफ्यूज भी हो जाता है, नहीं तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब बनेगा, पेंटावैलेंट से एन टाइप बनता है, जबकि पेंटावैलेंट से एन टाइप और ट्राइवैलेंट से पी टाइप उल्टा होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये दिमाग में रख जाता है ना कि पेंटावैलेंट जो है वो पी से स्टार्ट है तो पी टाइप बनाते, नहीं ऐसा नहीं है बच्चा ठीक है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि मेजर पार्ट ऑफ करंट, है ना, जो मेजर पार्ट होता है करंट का इंस्टेंटली कंडक्टर इज ड्यू टू, है ना, मेजर पार्ट ऑफ करंट इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, है ना। तो मेजर पार्ट जो होता है करंट का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये क्यों होता है, किसके कारण होता है, हमको ये बताना है। कंडक्शन ऑफ बैंड इलेक्ट्रॉन्स, जरूरी नहीं है। थर्मल हीट जनरेटेड, जैसे जैसे हीट हम लोग बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर में करंट का मेजॉरिटी क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। बोलिए, करंट जो है बढ़ते जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मेजॉरिटी हो जाता है। किसका हो जाता है मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स का। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आप लोगों के पास, है ना, क्या है कि द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम, मतलब किस वोल्टेज पर जर्मेनियम टर्न ऑन होता है। टर्न ऑन का कहने का मतलब क्या, कि किस वोल्टेज पर जर्मेनियम जो है पूरी तरीके से टूट जाता है, नहीं तो ऑब्वियसली ब्रेकडाउन वोल्टेज, अरे वही ब्रेकडाउन वोल्टेज जो बात करते थे हम लोग, नहीं द टर्न ऑन वोल्टेज ऑन जर्मेनियम क्या होता है कि 0.3 वोल्ट, है ना, और सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट। कोई दिक्कत, तो सही मेरा आंसर हो जाएगा 0.3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन सेमीकंडक्टर से डोनर में भी, है ना, डोनर देखिए अभी तुरंत पीछे बताए थे ना, डोनर DONOR है, एन का मतलब होता है एन, यहाँ डोनर है तो ये एन टाइप होगा, समझ में आ रही बात। और एन टाइप जो बनता है वो किससे बनता है, तो पी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से बनता है। किसके कारण बनता है, एन टाइप पेंटावैलेंट, है ना। तो डोनर हम लोग किसको बोलते हैं, पेंटावैलेंट को। क्या बोलते, किसको बोलते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डोनर बोलते हैं। कोई दिक्कत, आगे बोले। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी देन होल्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोबिलिटी होता है, नहीं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोबिलिटी होता है वो होल्स से ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये भैया इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के पास निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज, जिसके पास निगेटिव चार्ज का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर जहाँ भी पॉजिटिव दिखे तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात चल जाएगा, नहीं तो ये ऑटोमेटिक चल जाता है। इसलिए इसको क्या होगा, नीड लेस एनर्जी टू मूव देम, नहीं क्या होगा, नीड लेस एनर्जी टू मूव देम।
अब यहीं पर हम लोगों का अगला क्वेश्चन हम खत्म होता है ना। अगला क्वेश्चन है नहीं अब, है ना। इतना ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना। और तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आप लोग जरूर चैनल को अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और मेरा नोटिफिकेशन पाने के लिए, है ना। अगला आप लोगों का जो वीडियो है वो अगला वीडियो आप लोगों के पास लगभग 2 दिन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। 2 दिन के अंदर, है ना। डायोड का हम टोटली, है ना, डायोड, एफईटी, है ना, अगला एफईटी, ये सारे का डाल देंगे, ठीक है। एफईटी, जेफेट, मॉसफेट सबका, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।